तो ये 10.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन में लिखा है रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड देयर स्लोप्स एंड वाई इंटरसेप्ट। तो ये इक्वेशन आपको गिवन है। अब इसको हम क्या करेंगे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो इसका जो x वाला टर्म है वो RHS में ले जाएं, है ना, ये RHS में लेंगे तो 3y इक्वल टू -6x प्लस 5 हो जाएगा और 3 से डिवाइड कर दिया इधर, तो y इक्वल टू -6/3x प्लस 5/3 हो जाएगा। इसे और सिंप्लीफाई करके ये जो -6/3 है इसे आप लिख सकते हैं -2, तो y इक्वल टू -2x प्लस 5/3 हो गया। अब इसे हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे इसको। तो m के प्लेस पर हमें क्या दिख रहा है, -2 है ना, और c के प्लेस पर क्या दिख रहा है हमें 5/3। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कर देंगे इसको, y इक्वल टू -2x प्लस 5 को y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कर देंगे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो m आपका -2 आ गया और c आपका 5/2 आ गया। m क्या होता है, स्लोप ऑफ लाइन, और c होता है y इंटरसेप्ट, है ना, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। तो m की वैल्यू -2 आ गई, c की वैल्यू 5/3। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का मैंने आपको बता दिया, ये सेकंड पार्ट। अब बाकी के दोनों पार्ट आप खुद कर लेना। फिर सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट बता रहे हैं। इसमें रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड देयर इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एक्सिस। तो मैं यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, इसका फर्स्ट पार्ट ले रहा हूँ, सेकंड का फर्स्ट पार्ट 3x + 2y - 12 = 0। यहाँ मैंने इस कॉन्स्टेंट को आगे ले लिया RHS में और बोथ साइड 12 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि जब इंटरसेप्ट फॉर्म बना रहे हैं तो इक्वल टू में 1 होना चाहिए। तो कांस्टेंट टर्म आगे इधर लीजिए, है ना, RHS में कांस्टेंट टर्म लेके और उसी 12 से डिवाइड कर दिया हमने बोथ साइड, जिससे RHS में 1 बन जाए। RHS में 1 बनाना है हमें इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए। इधर भी हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 3x/12/2y/12 आएगा। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 4 = 12 एंड 2 6 = 12, तो ये x/4 + y/6 = 1 आ गया। अब इसे हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, x/a + y/b = 1। इसे कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 4 मिल रही है और b की वैल्यू 6 मिल रही है ना। कंपेयर करने के बाद तो यहाँ लिख देंगे वी गेट a = 4 एंड b = 6। तो a और b क्या होते हैं, इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एक्सिस। a होता है इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस और b होता है इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए आपके। थर्ड क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको, थर्ड का मैं बता रहा हूँ आपको फर्स्ट पार्ट, ठीक है। थर्ड का फर्स्ट पार्ट बताएंगे अभी हम। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन है x - √3y + 8 = 0 और हमें इसमें रिड्यूस करना है। रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करने के बाद क्या लिखा है, फाइंड देयर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन एंड एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर एंड द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये निकालना है। तो फर्स्ट पार्ट दिया मैंने x - √3y + 8 = 0। तो जब भी आपको नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना है एक जनरल इक्वेशन को, क्योंकि हमें यहाँ इन क्वेश्चंस में जनरल इक्वेशन दे रखी है लाइन की, और उसको या तो नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना है या फिर इंटरसेप्ट फॉर्म में करना है या स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में करना है। तो सबसे पहले नॉर्मल फॉर्म में करने के लिए आपको जो इस इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म है 8, उसको RHS में ले जाएं और RHS में ले जाने के बाद उसको पॉजिटिव करते हैं। मतलब जैसे 8 को उधर +8 को उधर ले जाते हैं तो -8 होता है। फिर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड, जिससे ये -8 + 8 बन जाए, क्योंकि हमें RHS पॉजिटिव रखना है, ठीक है। क्योंकि जब हम कंपेयर करेंगे ना x cos α + y sin α = p, तो p डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन,
और डिस्टेंस कभी पॉजिटिव नेगेटिव होती नहीं है, इसलिए हमें उसे पॉजिटिव रखने के लिए RHS को पॉजिटिव रखना पड़ेगा। तो आपको कांस्टेंट टर्म RHS में ले जाएं, अगर पॉजिटिव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नेगेटिव है तो बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई करके उसे पॉजिटिव बना लीजिए। उसके बाद डिवाइड करना है। डिवाइड किससे करना है? आपको x और y के कोफिशिएंट्स देखने हैं। यहाँ पर x का कोफिशिएंट यहाँ पर -1 है और y का कोफिशिएंट √3 है। तो आपको डिवाइड करना है बोथ साइड x और y के कोफिशिएंट्स के स्क्वायर्स के सम के स्क्वायर रूट से, यानी -1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर और फिर उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो ये आपका आ रहा है 1 + 3 2 आएगा, मतलब 4 स्क्वायर रूट ऑफ 4 यानी 2 आएगा, यानी 2 से डिवाइड कर देना है ना। बोथ साइड 2 से डिवाइड करनी है तो -x/2 प्लस √3/2 इक्वल टू 8/2 इस तरह से आ जाएगा। फिर हम इसे इस तरह से लिख देंगे कि x cos अल्फ़ा प्लस y sin अल्फ़ा इक्वल टू p जैसा फॉर्म बन जाए, है ना। यानी x लिखेंगे, फिर ब्रैकेट में ये -1/2 लिख देंगे, फिर y और ब्रैकेट में √3/2 लिख देंगे और 8/2 बन जाएगा 4। तो अब इसको कंपेयर करेंगे ऑन कंपेयरिंग विथ नॉर्मल फॉर्म x cos अल्फ़ा प्लस y sin अल्फ़ा इक्वल टू p। इससे कंपेयर करेंगे तो p इक्वल टू 4 आ गया, और कंपेयर करने के बाद cos अल्फ़ा आपको मिलेगा, इसको cos अल्फ़ा से कंपेयर कर देंगे और इसको sin अल्फ़ा से, है ना। x का कोफिशिएंट cos अल्फ़ा होता है, y का कोफिशिएंट sin अल्फ़ा होता है। तो cos अल्फ़ा sin अल्फ़ा ये मिल जाएंगे आपको। अब हम एंगल निकालना चाहते हैं अल्फ़ा, तो हम क्या करें, tan अल्फ़ा निकाल लेते हैं। tan अल्फ़ा इक्वल टू sin अल्फ़ा अपॉन cos अल्फ़ा। sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा की वैल्यू लिख दी तो ये आपको मिलेगा -√3। ठीक है। अब √3 tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है, तो -tan 60 डिग्री आ गया। अब अगर हम देखें कि tan कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो सेकंड में, तो हमें से इस माइनस को एडजस्ट करने के लिए इसको लिख लेते हैं tan 180 - 60 डिग्री, है ना। tan 180 - थीटा होता है -tan थीटा, तो इसमें -tan 60 डिग्री को एडजस्ट करने के लिए मैंने इसको tan 180 - 60 कर लिया, और 180 - 60 क्या आएगा, 120, यानी tan अल्फ़ा इक्वल टू tan 120 आ जाएगा। तो कंपेयर करने के बाद यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू 120 डिग्री मिलेगी, तो अल्फ़ा इक्वल टू आ गया 120 डिग्री। तो ये यहाँ पर दोनों चीज़ें आ गई, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ऑरिजिन, डिस्टेंस ऑफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है, और दूसरा एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। तो ये अल्फ़ा इक्वल टू 120 डिग्री आ गया। तो ये तीनों क्वेश्चन हमने कर लिए। इसके बाद और कुछ क्वेश्चंस करते हैं और फिर बाकी बचे हुए क्वेश्चंस आपके होमवर्क में होंगे, और एक PDF भी मैं आपको सेंड कर दूंगा सॉल्यूशन की। अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है या थोड़ा हेल्प लेनी है तो आप उस PDF से हेल्प ले सकते हैं, और फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं।